राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने महाविकास आघाड़ी द्वारा वोटिंग मशीनों से वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए महाविकास आघाड़ी के नेताओं को चुनौती दी है। नवनीत राणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वोटिंग मशीनों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर उन्हें ईवीएम पर संदेह है तो पहले अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत वानखेड़े को इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही बडनेरा विधायक रवि राणा भी इस्तीफा देंगे तो फिर ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी के नेता महान है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिली थी, उस समय उन्होंने ईवीएम पर संदेह नहीं जताया था, उस समय ईवीएम सही थी। नवनीत राणा ने कहा कि तब लोकतंत्र जिंदा था। नवनीत राणा ने कहा, हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हम में से कोई भी उन पर आपत्ति जताने के लिए सामने नहीं आया। अब अगर उन्हें ईवीएम पर संदेह है तो अमरावती के सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा भी इस्तीफा देंगे। नवनीत राणा ने विपक्ष को चुनौती दी कि वे एक बार बैलेट पेपर पर वोटिंग करा ले। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी दल वोटिंग मशीन पर संदेह जता रहा है और इसी पृष्ठभूमि में जगह जगह आंदोलन भी हो रहे हैं। नवनीत राणा ने इस पर टिप्पणी करते हुए महाविकास आघाड़ी के नेताओं का मजाक उड़ाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सब कुछ ठीक था। नवनीत राणा ने कहा कि उस वक्त लोकतंत्र जिंदा था और अब फैसला उसके खिलाफ आया है तो लोकतंत्र खतरे में है। ये विपक्ष का दोगलापन है। जे महाविकास आघाडीला ईव्हीएम वर जे ऑब्जेक्शन आहे त्यांना माझं आव्हान आहे की अमरावती जिल्ह्याचे खासदारांनी राजीनामा द्यावा आणि तसंच रवि राणाजी आपले आमदारकीचाही राजीनामा देतील आणि तेही सुद्धा बॅलेटवर करावं। मला तर कमाल वाटते महाविकास आघाडीची। लोकसभामध्ये एवढे सीट आल्यानंतर तेव्हा ईव्हीएम हे बरोबर होता आणि लोकशाही जिवंत होती। आम्ही संविधानाला मानणारे लोक आहे आणि एकदा रिझल्ट आल्यानंतर निकाल आल्यानंतर त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेण्यासाठी आम्ही कोणीही बाहेर निघालो नाही। एवढा जरी आहे तर अमरावती जिल्ह्याचे खासदारांनी राजीनामा द्यावा आणि आमचे बडनेरा मतदारसंघाचे आमदार रवीजी सुद्धा हे राजीनामा देतील आणि होऊन जावं एकदाच बॅलेटवर आपले मतदान। कल महाविकास आघाड़ी के नेता शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में राजकीय दलों को विधानसभा चुनाव में मिले वोटों का ब्यौरा पत्रकारों के समक्ष रखकर ईवीएम पर अप्रत्यक्ष रूप से शंका उपस्थित की थी, जिस पर आज राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उसका जवाब देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। महायुति की ओर से आज विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर राहुल नार्वेकर का आवेदन भरा गया। अध्यक्ष पद के लिए एकमेव आवेदन आने से कल उनके नाम की अधिकृत घोषणा होगी। पुरानी दुश्मनी के चलते रविवार सुबह 9 बजे के बीच नांदगांव पेट में एक समुदाय के तांबे और शिंदे परिवारों में झगड़ा हो गया। इस घटना में मौखिक बहस के बाद एक दूसरे पर पथराव और बाद में सशस्त्र हमले के चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से गवर्नमेंट कॉलोनी इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर दंगा नियंत्रण टीम और पुलिस का काफिला तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना के अनुसार दादाराव सुभाष शिंदे और मंगेश धर्मा तांबे के बीच रविवार की सुबह किसी पुराने कारण को लेकर बहस होगी। बहस लड़ाई में बदलने के बाद दादाराव और रघुनाथ शिंदे ने मंगेश और ईश्वर शिवराम तांबे पर सशस्त्र हमला किया। इस तरह मंगेश तांबे को चाकू मार दिया गया। यह घटना होते ही परिसर में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही नांदगांव पेट के थानेदार महेंद्र अंबोरे तुरंत अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों घायलों दादाराव सुभाष शिंदे, रघुनाथ शिंदे, मंगेश धर्मा तांबे, ईश्वर शिवराम तांबे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्षेत्र में फिर से तनाव उत्पन्न होने से रोकने के लिए यहाँ दंगा नियंत्रण टीम के साथ अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई। डीसीपी गणेश शिंदे, फैजापुरा जोन के एसीपी कैलाश पुणकर भी मौके पर पहुंचे। इस संबंध में दादाराव शिंदे और मंगेश तांबे ने परस्पर विरोधी शिकायतें दी है। दोनों परिवार एक दूसरे के करीबी दोस्त है। तांबे और शिंदे परिवार कई वर्षों से सरकारी कॉलोनी क्षेत्र में रह रहे हैं। दोनों समूह एक दूसरे के करीबी दोस्त है और पुराने कारणों से आमने सामने है। दोनों समूहों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके खिलाफ परस्पर विरोधी शिकायतों के साथ कई मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। फिर भी आरोपियों के बीच समय समय पर हिंसा बढ़ती रहती है। इसी तरह रविवार को फिर यह घटना बड़ी घटना में तब्दील हो गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ।
नागपुर से मुंबई के बीच लगने वाली यात्रा के समय को घटाने के साथ ही भौगोलिक दूरी को कम करने हेतु बनाए गए हिंदू हृदय सम्राट स्वर्ग निवासी बालासाहेब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे से अमरावती जिले को जोड़ने हेतु पहले से अस्तित्व में रहने वाले 3 एंट्री पॉइंट के अलावा अब चांदूर रेलवे से आगे टिटवा गांव के निकट नया इंटरचेंज साकार करते हुए जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे का चौथा एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है, जहां से अमरावती शहर व जिला वासियों द्वारा समृद्धि एक्सप्रेसवे के साथ जुड़कर नागपुर अथवा मुंबई की ओर यात्रा की जा सकेंगी। इस नए एंट्री पॉइंट की दूरी अमरावती शहर से करीब 35 किमी के आसपास है, जिसके चलते समृद्धि एक्सप्रेसवे से होकर अमरावती आने वाले वाहनों को काफी सुविधा होंगी। साथ ही साथ अमरावती से टिटवा गांव के पास स्थित नए एंट्री पॉइंट तक पहुंचने हेतु अमरावती से बानखेड़ा, गंगापुर, उदखेड़, कौटाकडू, पड़सखेड़, सावंगी, एकपाड़ा, राजूरा व बोरी होकर टिटवा गांव तक गुजरने वाली सड़क का भी विकास व विस्तार किया जाएगा, ताकि फिलहाल बेहद संकरी रहने वाली इस सड़क पर आगे चलकर ट्रैफिक जाम वाली स्थिति न बने। ऐसे में नए इंटरचेंज पॉइंट की वजह से इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवागमन की सुविधा का विस्तार होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नमूना से झीरी मंदिर पालकी निकाली गई। नमूना निवासी गजानन कोलटकर की पहल पर हर वर्ष इस पैदल पालकी का आयोजन किया जाता है। आज सुबह 9 बजे पालकी उनके निवास स्थान से निकलकर दोपहर 12 बजे झीरी स्थित दत्त मंदिर पहुंची, जहां पादुका पूजन किया गया। श्री सीताराम महाराज टेम्बे संस्थान के अध्यक्ष विश्वनाथ कुलकर्णी तथा उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुलकर्णी ने पालकी का स्वागत किया। इस अवसर पर पालकी में गजानन कोलटकर, रोहित कोलटकर, नितिन दत्तात्रेय कोलटकर, एडवोकेट नितिन वसंतराव कोलटकर, अरुण कटियारमल, अविनाश पाटिल, गरजू पांडे, सौरभ चूने, रोहित श्रीवास, गौरव पाटिल, सुशांत मुक्तेवार सहित सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति रही। नागेश्वर भजन मंडल, अंबागेट, एकपीरा भजन मंडल, खरकाड़ी पुरा ने पालकी यात्रा में हरिनाम कीर्तन किया। तत्पश्चात महाप्रसाद का लाभ भाविकों ने लिया। संत जगनाड़े महाराज की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज जिला तेलिक समिति की ओर से स्थानीय भूमिपुत्र कॉलोनी के संताजी भवन से रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। दत्त मंदिर झीरी में आज से श्री दत्त जयंती उत्सव का सप्ताह शुरू हुआ। आज सुबह तीर्थ स्थापना, रुद्राभिषेक के पश्चात श्री गुरु चरित्र पारायण प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर को शाम 8 बजे सुरमणि निनाद, शुक्ल पुणे का भक्ति गीत, 10 दिसंबर को प्राध्यापक अरविंद देशमुख का प्रज्ञाचक्षु श्री संत गुलाबराव महाराज के जीवन पर प्रवचन, 11 दिसंबर को दत्तात्रेय तारे इनका भक्ति गीत, 12 दिसंबर को प्रमोद पोखड़े व टीम का भजन संगीत संध्या, 13 दिसंबर को डॉक्टर पूर्णिमा दिवसे इनकी भक्ति संगीत प्रस्तुति, 14 दिसंबर को दत्त प्रभु के जयंती के अवसर पर सुबह 8 बजे गुरु चरित्र पारायण की समाप्ति तथा दोपहर 4 बजे श्री दत्त जन्म का कीर्तनकार हबप सोपान गोडबोले करेंगे। 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। सभी को कार्यक्रम में उपस्थित रहने की विनंती। श्री सीताराम टेम्बे संस्थान के अध्यक्ष विश्वनाथ कुलकर्णी, सचिव देवदत्त बोधनकर, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुलकर्णी, दिलीप अड़िया, दिलीप काड़े, किरण हादगावकर, सुभाष सुतवने, प्रवीण सकड़कड़े ने की है। महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में बेलोरा विमानतल के विकास काम पूर्ण होते आए हैं। वही अब विमानों के टेक ऑफ में बाधा रहने वाले वन प्राणियों को बाहर निकालने का काम भी अंतिम चरण में है, जिसके तहत अब तक 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बेलोरा विमानतल परिसर से 250 से अधिक वन प्राणियों के रेस्क्यू कर उन्हें अभ्यारण्य में भेजा गया है। वही अब इस परिसर में 4 से 5 नीलगाय बची हुई है और उन्हें भी इसी सप्ताह के भीतर पिंजरे में पकड़कर विमानतल परिसर से वन प्राणियों की संख्या को निरंक कर लिया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने आई है। बता दी कि 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बेलोरा विमानतल परिसर में वर्ष 2008 से विस्तारीकरण का काम अधर में लटका पड़ा था। महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण के आधिपत्य के तहत बेलोरा विमानतल पर अत्याधुनिक 1850 मीटर लंबा रनवे, एटीसी टावर, दर्शनीय हिस्सा रहने वाली टर्मिनल बिल्डिंग अंतर्गत व बाम्बे रास्ते, स्ट्रीट लाइट सुविधा, आने जाने हेतु स्वतंत्र रास्ते, वाहनतल व सुरक्षा दीवार जैसे काम पूरे हुए, परंतु विमानतल की सुरक्षा दीवार का काम शुरू होने से पहले विमानतल परिसर के भीतर रहने वाले वन प्राणियों को बाहर नहीं निकाला गया था, जिसके चलते विमानतल का काम पूरा होने के बाद भी विमानतल परिसर में हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर व मोर जैसे वन प्राणियों का बड़े पैमाने पर अस्तित्व बना रहा। यह वन प्राणी रनवे पर आ जाने से विमान हादसों के लिए कारणीभूत साबित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 1 माह से वन विभाग ने बोमा प्रणाली के तहत विमानतल परिसर से वन प्राणियों के रेस्क्यू की मुहिम चलाई थी और 2 दिन पहले 250 से अधिक वन प्राणियों को रेस्क्यू कर उन्हें अभ्यारण्य परिसर में सुरक्षित ले जाकर छोड़ा गया। वही अब विमानतल परिसर में रहने वाली 3 से 4 नीलगायों को पकड़ने का काम बाकी है और यह काम भी इस सप्ताह में पूरा हो जाने का संकेत है, जिसके
इसके बाद बेलोरा विमानतल परिसर पूरी तरह वन प्राणियों से मुक्त हो जाएगा। पता चला है कि विमानतल से वन प्राणियों को रेस्क्यू करने हेतु राज्य सरकार ने वन विभाग को 55 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए वन विभाग द्वारा बोमा प्रणाली का अवलंबन कर बेलोरा विमानतल परिसर से जंगली जानवरों को पकड़कर रेस्क्यू करते हुए उन्हें अभयारण्य में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अब आगामी जनवरी माह से बेलोरा विमानतल से विमानों के टेक ऑफ शुरू होने की जानकारी है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के दिसंबर 2024 के 3 दिवसीय विशेष सत्र के अवसर पर मुंबई में है। मुंबई में रहते हुए विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और बातचीत की। महायुति की सरकार में 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने पर एनसीपी नेता अजित पवार को अमरावती की विधायक खोड़के ने बधाई और शुभकामनाएं दी। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक रवि राणा ने विधानसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ली। मी रवी सविता गंगाधर राणा विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलेलो असल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेतो की कायद्याद्वारा स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।